सो हेलो, वेलकम टू नॉलेज हाउस एजुकेशन। तो आज हम जानेंगे कि फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी। तो जुड़े रहिए हमसे, यहाँ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। बट बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 1 यानी कि रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ इनकम पार्ट 1 अच्छे से देखा होगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड एजेपी। एजेपी मीन्स आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये ज़्यादा टफ नहीं है, ये एज सेम एज एचयूएफ के रेसिडेंशियल स्टेटस के जैसा ही है। इसमें if control and management of its affairs is wholly or partially located in India, then it shall be deemed as resident in India. Means अगर किसी भी रेसिडेंशियल स्टेटस का, अगर फर्म का, एओपी का, बीओआई एंड लोकल अथॉरिटी या फिर एजेपी का जानना हो तो उसके मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को ध्यान से बारीकी से देखेंगे। अगर वो पूरी तरह से होली और पार्शली इन इंडिया है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। आई रिपीट, अगर होली और पार्शियली लोकेटेड इन इंडिया है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, और अगर नहीं तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। और अगर रेसिडेंट है तो इनकम पे टैक्स इंडिया में पे करेगा। अगर रेसिडेंट नहीं है तो इनकम जो कि इंडियन इनकम होगा, इंडियन इनकम मैं पहले भी आपको पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में बता चुका हूँ। इंडियन इनकम वो इनकम है जो इनकम इंडिया में अराइज हुआ है या इंडिया में रिसीव हुआ है, उसे हम इंडियन इनकम कहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। पहले इसको एक बार पाई चार्ट से समझते हैं। देखिए, अगर ये मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल दोनों अगर होली और पार्शली लोकेटेड इन इंडिया है तो उसे रेसिडेंट कहेंगे। अगर होली लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो उसे नॉन रेसिडेंट कहेंगे। इसे आप स्क्रीन पे एक बार ध्यान से देख लीजिए और ये पाई चार्ट आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आपको कोई फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। आई होप इस पाई चार्ट से, इस चार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एओपी, बीओआई, एजेपी एंड लोकल अथॉरिटी। हम देख रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट ए, इन द केस ऑफ इंडियन कंपनी इट शैल ऑलवेज बी द रेसिडेंट। पॉइंट बी, इन द केस ऑफ कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी इफ इट्स पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया दैट ईयर देन रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। तो सबसे पहले आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर कर लेना चाहिए कि क्या वो कंपनी जिस कंपनी का हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे कि वो इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। अगर इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा रेसिडेंस होगा इंडिया में। अगर वो फॉरेन कंपनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या उसका पोएम इंडिया में लोकेटेड है या आउटसाइड इंडिया। अगर पोएम इंडिया में लोकेटेड है, पोएम मीन्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर इंडिया में लोकेटेड है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। आई रिपीट, इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट होगा, और फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट लोकेटेड इन इंडिया है तो वो रेसिडेंट होगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट होगा। तो आइए इसे अब एक चार्ट से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी को क्लासिफाई करेंगे, ये क्या वो इंडियन कंपनी है या फिर अदर देन इंडियन कंपनी। अगर इंडियन कंपनी है तो सबसे वो हमेशा ऑलवेज रेसिडेंट होगा। अगर अदर देन इंडियन कंपनी है तो फर्दर उसको चेक करेंगे कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या इंडिया में लोकेटेड है। अगर यस देन रेसिडेंट, इफ नो देन नॉन रेसिडेंट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी डाउट हो, इवन सिंगल डाउट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे प्लीज़ पूछिए। मन में कोई भी डाउट मत रखिए क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।